मुझे ACCA के एग्ज़ाम के बारे में पूछा गया, तो मैं आपको अब एक पाथ सिखाने वाला हूँ। आपने जब मैट्रिक कर लिया तो आपने फिर जाके यूट्यूब से, मुफ्त.pk से, यूडेमी से, किसी की शागिर्दगी से, किसी यार इंस्टीट्यूट से आपने बुक कीपिंग सीखनी है, आपने जूनियर अकाउंटेंट बनना है, आपने किसी इदारे के अंदर फिर जॉब अप्लाई करनी है, इंटर्नशिप करनी है और वहाँ पे आपने 1 साल लगाना है, वो भी एज ए जूनियर। आप वहाँ पे जूनियर लगोगे, ज़्यादा अपने आप को फने हानि मत देने लग पड़ना कि भाई मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। हम्बली सर झुका के, सर मुझे बस बैठने की जगह दे दे, मुझे यहाँ सीखने की, आपके खिदमत करने का मौका देने, दी एंड, ये बोल के अंदर घुस जाओ। 1 साल के बाद आपने अपने अंदर झांकना है, क्या वाकई मुझे इस फील्ड में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, यहाँ से मुझे अपनी किस्मत खटनी है, करियर बनाना है इसमें। इफ़ द आंसर इज़ येस, तो फिर आपने क्या करना है, आपने पार्ट टाइम में इंटर करना है। ट्राई टू डू जस्ट द एग्जाम्स। आप ए लेवल्स कर लो, आप वो जो अमेरिकन GED होती है वो कर लो, वो सुनने में आया कि 2-4 महीनों में आराम से हो जाती है। वॉन्स यू हैव दैट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, तो इट्स योर बेसिक रिक्वायरमेंट टू टेक ऑन दी ACCA एग्जाम्स। अब उसकी बात यह है कि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस क्वालिफिकेशन के लिए इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। और फिर ये फ्लेक्सिबल इतने हैं कि एग्ज़ाम्स की फ़िक्स्ड तारीख नहीं है, आप साथ काम करोगे और साथ आप इसके एग्ज़ाम्स दोगे। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, बिकॉज आपको 1 साल प्लस प्रैक्टिकल ये काम करते हुए हो गया, तो अब आपको टैक्सेशन का पता होगा, आपको कंपनी स्ट्रक्चर्स का पता होगा, अब आपको यार अकाउंट्स का पता होगा, आपको तारीखें, टर्मिनोलॉजी सब का पता होगा। ये एग्ज़ाम आपको अजनबी, अजीब नहीं लगेगा, इट विल बी आपके पुट्ठे हाथ का काम। अब आपको ये मुकम्मल करने में, इसको क्वालिफाई करने में दुश्वारी नहीं होगी, बड़ी आसानी से विद इन अनदर ईयर ये दोनों मामले जो है ना आप साइड पे कर दोगे, यू विल पास एंड यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस इन अ करियर मच बेहतर, यू विल बी एडवांस इन दिस फील्ड। अब वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड एक क्वालिफिकेशन रखते होंगे और स्किल्स भी रखते होंगे, अकल भी रखते होंगे। वो हिमाकत मत करिएगा जो हमारे मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। मैट्रिक किया, इंटर किया और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में लग गई, 6 साल वहाँ ज़ाया कर दिए। जब निकलते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, इनसे इंटरव्यू किया है, इनके आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं और इनको कंपनी टैक्सेशन की शरह तक नहीं मालूम होती। और जब ये निकलते हैं तो 90% इस फील्ड में आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अम्मी अबू ने करवाया था, हमारा तो इसमें दिल ही नहीं था। ये यू टर्न भी नहीं कर सकते इन बिटवीन। आपने तो, मैंने क्या कहा, साल के बाद अपने दिल में झांकना है, इज़ इट फॉर मी? अगर नहीं है तो आप अगली चीज़ पकड़ लो, बट इफ़ इट इज़ फॉर यू तो आप इसमें देखो कितनी अकल से कितने आगे बढ़ गए। आपने कमाया भी, खाया भी, खटा भी, सीखा भी, एंड बाय द टाइम ये 6 साल लगा के आके ज़ीरो से फिर शुरू करने का सोच रहे होते हैं, आप वेल एस्टैब्लिश्ड एक अकाउंटेंट होते हैं, आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। और ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि जो इंटर की रिक्वायरमेंट है वो निकाल दी जाए, डायरेक्ट बच्चों को डाला जाए और बच्चे डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें करें, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये आपको खुद, ये सारी इंटर्नशिप्स और ये जूनियर की पोजीशन आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी और अपने आप को खुद कीमती बनाना पड़ेगा। यू डू दैट एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। बराबर यूँ रास्ता दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एक मिशन पे हूँ। वो एक बेसिकली शेर है दैट गोज़ लाइक दिस: इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ। आई एम हियर टू गिव यू असली फैक्चुअल प्रैक्टिकल एडवाइस, ना कि फेल लोगों से फेल एडवाइस लेके खुद फेल हो। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी